और सीधा आपको लिए चलते हैं डिंडोरी, जहां विश्व सिकल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। शुभ आगमन हुआ है। वृक्षारोपण मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आप देख सकते हैं, यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और उसी में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए डिंडोरी पहुंचे हैं। सुन लेते हैं एक बार। महोदय जी पौधारोपण कर साथ में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, सभी पदाधिकारी सबसे पहले पौधारोपण कर आज के इस शुभ कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण, क्योंकि देखिए हमारे देश में और पूरे दुनिया में प्रकृति को लेकर हम कितने सजग रहे, कितने ज्यादा हम अवेयर रहे, उसका एक शुरुआत माननीय उपराष्ट्रपति जी की शुभ हाथों से। और साथ ही साथ आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आज स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका भी अवलोकन करेंगे। जो तमाम विभाग, महिला एवं बाल विकास, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, आदिवासी विभाग और तमाम विभागों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका भी अवलोकन करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी देख सकते हैं इस समय शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण में बहुत ही गौरवमयी पल गर्मजोशी से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पे। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 के इस एनीमिया हेतु जागरूकता रोगियों की बात करें समय परामर्श हेतु माननीय आज उपराष्ट्रपति जी का ये कार्यक्रम केंद्रित है और हमारे कार्यक्रम स्थल पे जिनका शुभ आगमन शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण में देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है और सबसे पहले पौधारोपण कर आज प्रकृति संरक्षण का माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने संदेश दिया हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल। और आप देख सकते हैं आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, जो बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली जो आदिवासी परंपरा रही है। नृत्य के माध्यम से सभी कलाकार साथी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत कर रहे हैं। जो हमारी आदिवासी बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है, उस परंपरा को निर्वहित करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे। गौरवमयी पल मध्य प्रदेश के लिए आज सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शुभ आगमन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, और बड़ी ही खुशी की बात हम सब के लिए है। उनके साथ डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और माननीय मंत्री ध्वज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़ी गौरव के पल। आदिवासी संस्कृति और परंपरागत तरीके के नृत्य से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत किया जा रहा है इस समय। यह बड़ी ही गौरवमयी पल हुआ करता है, जो हमारी इस समृद्ध और गौरवशाली जो विरासत है उसकी झलक खूबसूरत परिधान में, जो कि ओतप्रोत करती हुई आदिवासी संस्कृति को, और ये स्वर लहरियां जो कानों तक पहुंच रही है, रोमांचित करती हुई हम सबको। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी पौधारोपण के बाद स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी जो अलग अलग विभागों के द्वारा लगाई गई है, जो लगातार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जो कि एक सार्थक प्रयास किया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता का,
और एक बहुत ही आज का ये गरिमामय कार्यक्रम बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए कि देश के उपराष्ट्रपति महोदय का आज शुभ आगमन कार्यक्रम स्थल पे। यकीनन तौर पे आपको बताते चले कि ये बहुत हम सबके लिए, जो कि विश्व सिकल सेल दिवस, सिकल सेल एनीमिया हेतु जागरूकता एवं रोगियों के लिए परामर्श शिविर, जो कि आज शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडोरी में लगाई गई है, और प्रयास से आशा व्यापक स्तर पे सिकल सेल जागरूकता को लेकर के यह कार्यक्रम केंद्रित है। और जो प्रांगण है चंद्र विजय महाविद्यालय का, अपने आप को एक एक यहाँ के जन हर्षित और प्रफुल्लित है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के शुभ आगमन से। खुशी होती यकीनन तौर पे कि सुदूर इलाकों तक किस तरीके से शासन और माननीय उपराष्ट्रपति जी का नजरिया है कि लोगों के जीवन में खुशियां, प्रगति और स्वस्थ देशों प्रदेशों, उस दिशा में एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस समय आदिवासी संस्कृति और कलाओं से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत। साथ ही साथ स्क्रीनिंग कैंप का माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ प्रदर्शनी जो अलग अलग विभागों की लगाई गई है, महिला बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग और आदिवासी विभाग, जो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। जैसे ही मुख्य मंच पे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय अतिथिगणों का आगमन होगा, जैसे ही वो अपनी जगह व्यवस्थित तौर पे खड़े हो जाएंगे, उसके तत्पश्चात मैं आप सबसे आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप सब उस समय जैसे ही माननीय अतिथि आएंगे उपराष्ट्रपति महोदय, तो राष्ट्रगान के लिए पूरा संपूर्ण कार्यक्रम स्थल पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग उस समय खड़े होंगे और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत होगी। गौरवमयी पल हम सबके लिए, क्योंकि आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के एक बहुत ही गरिमामयी और महनीय प्रोग्राम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन, उनके साथ माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय मंत्री पंचायती एवं ग्रामीण विकास श्रम आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय सांसद महोदय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और समस्त अतिथिगण इस समय कार्यक्रम स्थल पर जिनका आगमन हो चुका है, और स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अपार संख्या में आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे सभी जनता जनार्दन का बहुत आदरपूर्वक हार्दिक अभिवादन। अब कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन होगा। हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय कि आज देश के उपराष्ट्रपति महोदय आज हमारे मध्य प्रदेश की इस पावन पुण्य धरती डिंडोरी में आज एक गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी ही खुशी के क्षण। सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने पौधारोपण कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, क्योंकि प्रकृति संरक्षण हमारा पहला ध्येय है। साथ में स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी का भी अवलोकन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो कार्यक्रम की आज
गरिमा बढ़ रही है उनकी उपस्थिति, उनकी आमद, उनकी मौजूदगी से, और बड़ी ही गौरव के पल हम सबके लिए। एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि का मुख्य मंच पे शुभ आगमन होगा, उनके आगमन के तत्पश्चात सबसे पहले आप सब अपनी अपनी जगह उस समय खड़े होंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और राष्ट्रगान के साथ इस विधिवत और गरिमामय कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस समय, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में इस समय स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी जो लगाई गई है मध्य प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, आदिवासी विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए है कि आज सिकल सेल जागरूकता दिवस के इस कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ होने जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन कुछ ही पलों में मुख्यमंच की तरफ उनकी गरिमा में उपस्थिति के साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी अपनी सार्थकता के साथ अपने शिखर की तरफ होगी। गौरवमयी पल आज मध्य प्रदेश के इस पावन पुनीत धरती डिंडोरी में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन। कुछ ही पलों में आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन मुख्यमंच की तरफ होने जा रहा है। वाकई में एक बहुत अच्छी, सार्थक और अनुकरणीय पहल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, जो देश के जितने भी सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार, एक स्वस्थ जीवन जी सके और उनके परिवार में खुशियां आए, इस दिशा में एक बहुत ही प्रशंसनीय ये पहल है। और अब कुछ ही पलों में मुख्यमंच की तरफ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अभी जो हमारा शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण है, वहां पे स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी के माध्यम से जन जागरूकता पहुंचाने की एक बहुत ही एक सराहनीय पहल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की इस श्रृंखला में एक बहुत ही प्रशंसनीय ये कोशिश। माननीय बात करें उपराष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में, तो आदिवासी संस्कृति और समृद्ध जो विरासत है उसकी झलक नृत्य और वादन के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत है, जो कि ये बहुत ही समृद्ध और परंपरागत जो परंपरा रही है उसकी एक घोतक और परिचायक।
डिंडौरी से ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम विश्व सिकल सेल जागरूकता अभियान के जरिए और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, यहाँ पर प्रहलाद पटेल भी आपको नजर आ रहे होंगे। सिकल सेल से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए, उसे लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे आपका आदरपूर्वक हार्दिक अभिवादन। राष्ट्रगान के लिए माननीय सभी महानुभावों से और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और आप सब कार्यक्रम में उपस्थित सभी से आग्रह, नेशनल एंथम के लिए दिव्य एवं सज्जनों अपनी अपनी जगह आप सब खड़े हो जाएं। सादर धन्यवाद। और अब मैं बड़ी आदरपूर्वक, जो कि हमारी शाश्वत परंपरा है, दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरपूर्वक आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए। अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद हैं, मंगूभाई पटेल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ल, डिप्टी सीएम प्रहलाद पटेल यहां पर मौजूद और सभी दीप प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए जनता का। डिंडौरी में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इस कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मध्य प्रदेश की इस पावन पुनीत धरती पे आज देश के उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ ही साथ आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत के लिए मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आदरपूर्वक आग्रह कि आप आए और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आपकी तालियां भी थोड़ी सहभागी बने गौरव के पल। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का ये जो स्वागत वीरनमाला, जो कि आदिवासी संस्कृति की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपरा है,
माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत। और ये गोंडी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है, और ये पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति की और जो आज के कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया को बात करें प्रदर्शित की हुई, बड़ी ही सादर भेंट कर रहे हैं स्वागत के इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को। ये गौरव के पल। और अब आग्रह पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी को शॉल एवं श्रीफल से, आज हमारे लिए बड़ी खुशी के पल है कि आज सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी का भी शुभ आगमन आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे। शॉल एवं श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पेंटिंग भेंट करके। और गौरवमयी पल हम सबके लिए इस श्रृंखला में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी को आप स्वागत करेंगे। वीरनमाला, साथ ही साथ पगड़ी, स्टॉल एवं गोंडी पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही समृद्धि है। माननीय राज्यपाल महोदय का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। गौरवमयी पल इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब बाबा महाकाल की पावन धरती से एक संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत। ये गोंडी पेंटिंग जो कि आज के कार्यक्रम का ध्येय भी है, और इस श्रृंखला में मैं अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से मैं यथाशीघ्र आग्रह करूंगा जल्द से जल्द माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से कि आप आएं और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप स्वागत करेंगे। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह। माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री का स्वागत माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की शुभ हाथों से। और अब स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से विनम्र आग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर हम सबके बीच में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रद्धेय महामहिम जयदीप धनखड़ जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम सब ये जानते हैं
कि सिकल सेल एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यदि समय पे इसकी रोकथाम नहीं होगी, इस पे नियंत्रण नहीं होगा, इसका इलाज नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं आदरणीय राज्यपाल जी जो आज हमारे बीच में हैं, इनका जो इसके पीछे अभियान रहा है वो अभियान या प्रयास नहीं, वो तपस्या थी, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी आदिवासी ब्लॉक हैं 20 जिलों के और 2 जिलों पायलट प्रोजेक्ट में झाबुआ और अलीराज में सिकल सेल अभियान हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का शुभारंभ नवंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने इस मिशन की स्थापना करके इस अभियान की शुरुआत की थी। ये राज्यपाल जी का ही प्रयास रहा है कि 2023 में 1 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शहडोल जिले में आए थे और उन्होंने इस अभियान को और गति देने के लिए सिकल सेल नियंत्रण अभियान का यहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्वास्थ्य विभाग ने करीब 60 लाख स्क्रीनिंग की है और 60 लाख के स्क्रीनिंग में 18 से 19 हजार लोगों के ऐसे रोगी पाए गए, माननीय उपराष्ट्रपति जी, जो वाहक पाए गए हैं और 2000 ऐसे मरीज हैं जो इसके रोगी पाए गए हैं। उनको जेनेटिक हेल्थ कार्ड भी देने का काम स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के द्वारा किया गया, जिससे कि जब भी कोई शादी वगैरह का अवसर आए 40 साल की उम्र तक के नागरिकों को वो कार्ड यदि मिलान करते हैं तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि नहीं है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में ये सिकल सेल एनीमिया का रोग हस्तांतरित न होने पाए और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, जो उपचार केंद्र बनाए गए हैं, जो एकीकृत जिले में, ब्लॉक में, हर जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का विशेष इसमें मॉनिटरिंग है और राज्यपाल जी ने तो राजभवन में बुला के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को पता नहीं कितनी बार राजभवन में बुला के और कितना काम हुआ है, कितना काम बचा है, कितनी स्क्रीनिंग होनी बाकी है, जो लोग रोगी के लक्षण पाए गए उनके कितने कार्ड बन गए और जो वाहक हैं और जो इनके इलाज की क्या स्थिति है, पूरे स्वास्थ्य विभाग को व्यापक रूप से उन्होंने इसमें सक्रिय किया है। और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी ही हम लोग पूरे 1 करोड़ 10 लाख जो हमारे आदिवासी बाहुल इलाके के, जहां पर सबसे ज्यादा इस रोग के पाए जाने की संभावना है, 100% स्क्रीनिंग करके और हम इसके जो वाहक हैं और रोगियों को चिन्हित करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनको रोग मुक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है तो मैं उपराष्ट्रपति जी को और राज्यपाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने 18,000 लोगों की नियुक्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया है और उसके कारण आने वाले दिनों में ब्लॉक में, जिले में, हर जगह स्वास्थ्य का पर्याप्त अमला रहेगा और उस अमले के आधार पर हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर स्थिति पे ले जाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर से मंच पर उपस्थित उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म, तो मैं आदरपूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और रिमोट के बटन दबाकर इस लघु फिल्म को अपने शुभ हाथों से प्रदर्शित करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। मध्य प्रदेश के जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया के प्रकरण काफी संख्या में है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए सघन प्रयास कर रही है।
प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। इसी पहल को विस्तार देते हुए प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले 89 विकास खंडों में लगभग 1.11 करोड़ नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग का निर्णय लिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवारजनों का जीवन बचाने का। साथ ही देश के 17 राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत कुल 9.17 लाख नागरिकों की जांच की गई, जबकि द्वितीय चरण में वर्तमान तक कुल 49.17 लाख नागरिकों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1,20,493 सिकल वाहक और 18,182 सिकल रोगी चिन्हित किए गए हैं। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार के इन प्रयासों में सहभागी बने। सिकल सेल रोगियों की जांच और उपचार के लिए प्रत्येक जिला चिकित्सालय में HPLC मशीन द्वारा पुष्टिकरण जांच की व्यवस्था की गई है। सिकल सेल एनीमिया की पुष्टिकरण जांच POC किट यानी पॉइंट ऑफ केयर किट द्वारा स्क्रीनिंग स्थल पर त्वरित जांच परिणाम प्राप्त कर सिकल रोगी का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जांचें जैसे CBC, टोटल आयरन, सीरम फेरिटीन आदि जांचों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सिकल सेल को रोकने के लिए सभी स्क्रीन किए गए रोगियों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22.96 लाख जेनेटिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए सिकल रोगियों को ट्रीटमेंट फॉलोअप कार्ड देकर जिला स्तर पर एकीकृत उपचार केंद्र में उपचार किया जा रहा है। रोगियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रक्ताधान दिया जा रहा है। सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु प्रदेश के ब्लड सेंटरों का भी सुदृढ़ीकरण किया गया है। सिकल सेल स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग एवं डाटा ट्रैकिंग हेतु मोबाइल ऐप और नेशनल सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। सिकल सेल रोग के प्रसार को आगामी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रीनेटल डायग्नोसिस संकल्प इंडिया के सहयोग से की जा रही है। प्रदेश वासियों से मेरी विनम्र अपील है कि सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए उचित प्रयास करें और लोक जागरूकता में सहयोग प्रदान करें। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ संकल्प और ठोस रणनीतिक प्रयासों से सिकल सेल बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण का सपना साकार हो रहा है। तभी आप ये लघु फिल्म देख रहे थे मध्य प्रदेश द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित। अब बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह मेरा माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आएं और अपने उद्बोधन से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। डिंडोरी की धरती को प्रणाम। मां नर्मदा के प्रांगण में आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे सबसे बड़े जवाबदार पदों में से एक माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे। परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं,
लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। यह हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। यह संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल, जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक, 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा। और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे, लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है, जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का। और अब बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका सिकल सेल एनीमिया पे संकल्प है, उनके उन्मूलन का माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस पर अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री माननीय जगदीश धनखड़ जी,
मंच पर उपस्थित श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, मंत्री परिषद के सदस्य प्रहलाद पटेल जी, सांसद मंडला मान्य फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसदगण एवं विधायकगण, प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री, जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, पधारे हुए मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो भाता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है। उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है, उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है, अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए, और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा, तो बच्चे में आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है। आज विश्व सिकल सेल मना रहे सारे विश्व में, मगर ये है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि दोनों सरकार ये कर रही है, तो हमारी तो फर्ज है। ये समाज में हमने जन्म लिया है, तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में, और बच्चे का जांच हो जाए और उसी दिन से उनकी दवाइयां शुरू हो जाए। ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात, युवा मुरब्बियों, मित्रों, भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, विश्व सिकल सेल दिवस अवसर पे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय
धनगर जी की गरिमाबाई उपस्थिति हम सभी के लिए हर्ष और गौरव का विषय है। मेरे जीवन के 40-45 सालों में कभी उपराष्ट्रपति सिर्फ 8 दिन का समय में कोई कार्यक्रम में दिल्ली से मध्य प्रदेश तक पहुंच जाए, ऐसे मैंने देखा नहीं है। 10 तारीख को उनको मैंने मिलने गया, सामने से उन्होंने बताया कि मैं ट्राइबल का दौरा करने वाला हूं। तो मेरे को तो बहता है ना, डॉक्टर ने कहा। मैंने तुरंत बताया साहब को कि साहब 29 जून को ये विश्व सिकल सेल दिन है। उनके मन में ट्राइबल के लिए जो संवेदना पड़ी हुई है उसका प्रमाण है कि आज 8 दिन में अपने सामने आए हैं। मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर उनका भव्य स्वागत करें। यहां सब बताया गया है। अभी जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल की पॉपुलेशन गिनो तो 1,90,00,000 है। उसमें से अभी बताया गया कि हमने अभी तक जांच किया है, करीब करीब हम 55 से ऊपर गए, 55 लाख से ऊपर गए और उसमें वाहक निकले 1,20,935। ये वाहक है, यानी सिकल सेल की शुरुआत हो गई है। और मरीज निकले, यह बताया 18,000 से ज्यादा डिसीज वाले हैं। इतने सारे प्रमाण में जब भी ट्राइबल में ये अनुवांशिक सिकल सेल रोग है, पेरेंट्स को होगा, माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ऐसा नहीं है, आज विश्व सिकल सेल मना रहे सारे विश्व में। मगर ये है कि 95% ट्राइबल जाति में ये अनुवांशिक रोग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र के बजट में सारे हिंदुस्तान के लिए 15,000 करोड़ रुपया डाला है। राज्य सरकार तो योजना चला रही है, मगर केंद्र सरकार भी अभी बजट दे रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर जब भी ट्राइबल के अनुवांशिक रोग को थामने के लिए तैयार है, तभी हम सभी आदिवासी नेताओं, युवान पढ़े लिखे बेटा बेटियों, उसको भी ध्यान रखना कि सरकार, दोनों सरकार ये कर रही है तो हमारी तो फर्ज है। ये समाज में हमने जन्म लिया है तो हमारे आदिवासी रोगी को कैसे तरह निकाले। इसमें 2-3 बात है। एक तो माँ के गर्भ में जब भी बच्चा हो तभी उसकी जांच हो जाए, प्रसूति के 72 घंटे में और बच्चे का जांच हो जाए और उसी दिन से उनकी दवाइयां शुरू हो जाए, ऐसा हमको करना है। सरकार की ओर से जिसको जिसको वाहक है, जिसको जिसको डिसीज है, उसको कार्ड बांटे गए हैं। एक दूसरी बात युवान युवती को मैं कहना चाहता हूं, और पैसा एक्ट 89 ब्लॉक में सभी ग्राम सभा में भी अभी ठहराव हो रहे हैं कि जो बच्चे बच्ची शादी करने का समय आए तो कार्ड मिलाए। इसको बच्ची को वाहक है और बच्चा को भी वाहक है। बच्चा कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों को वाहक हो तो शादी मत करना। बच्ची कितनी भी स्वरूपान हो, मगर दोनों को वाहक है तो शादी मत करना, क्योंकि उसके से दोनों वाहक से भी डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। और डिसीज की बात है कि दोनों डिसीज है तो शादी कर ही नहीं सकते। और मैं जब समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग जन्मोत्तरी बताते हैं माँ बाप कि बच्ची का कैसा रहेगा, बच्चे बताते हैं बच्ची के साथ कैसा रहेगा, हमारे घर बच्ची रहेगी तो सही, दामाद अच्छी तरह बच्ची को संभालेगा तो ही। माँ बाप चिंता करते हैं। हमारे ट्राइबल को ये चिंता करनी है कि कार्ड मिलाओ, दोनों को वाहक के तो शादी मत करो।
दोनों को निषेधात्मक शादी मत करो, ये हम संभालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल का हम पैदा नहीं होने देंगे। वो अभियान हमको चलाना है। मगर आदिवासी में सभी लोगों, जो चुने हुए सभी लोग हैं, नीचे से ऊपर तक, और सभी को, और सामाजिक कार्यकर्ता सभी के हैं, और जो ट्राइबल नेता है सभी को मैं कहना चाहता हूं, नम्र विनती करता हूं कि ट्राइबल में से ये रोग को थामना है तो जगह जगह पे जाओ, अपने आसपास देखो कि कोई भी रोगी है तो सीधा उसको प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ले जाओ, कैंप में ले जाओ, उसकी जांच कराओ, और जल्दी में जल्दी हो सके हम 1,90,00,000 पर पहुंचना है। समय हमारे पास बहुत कम है, मगर ज्यादा प्रयत्न से, ज्यादा लोग को लगाने से हम ये रोग को थामेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ट्राइबल में ये अनुवांशिक रोग को हमको थामने का एक सफल प्रयास मिलेगा। आज के इस मौका में उपराष्ट्रपति अपना कीमती समय निकालकर उनकी संवेदना ट्राइबल की किस है वो आप समझ सकते हैं। उसको नमन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी। और अब हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र आग्रह, अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। आदरणीय मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई सी पटेल जी, क्या वक्तव्य है। जनजाति के लिए इनका दिल धड़कता है। जब जब मेरी इनसे बात हुई, चर्चा हुई, इस विषय पर हमारा ध्यान गया है। मैं इनके लिए नतमस्तक हूं। ये साधुवाद के पात्र हैं और इनकी नियुक्ति जिनने की है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इनको मध्य प्रदेश का दायित्व दिया गया। इनका विचरण देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये जगह पर जाते हैं, कागजी काम नहीं करते, जमीन को देखते हैं, लोगों की भावना समझते हैं। और इनका जो आज उद्बोधन हुआ है, ये दिल का नहीं है, ये दिमाग का नहीं है, ये इनकी आत्मा है। इन्होंने आप सबके सामने जो कहा है वो आप सबके फायदे के लिए कहा है। आपके प्रांत के ओजस्वी, अत्यंत प्रभावी, सरलता से प्रभावी बात करने वाले और कम समय में अमिट छाप छोड़ने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हर स्थान किसी के लिए शुभ पड़ता है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए इस जिले का प्रभारी होना इतना शुभ पड़ा कि वो पूरे प्रदेश के प्रभारी बन गए हैं। आप समझिए कितने दूरदर्शी हैं, कितना गहरा लगाव है। इन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग की तो क्या स्थान चुना, गजब का है। पहली कैबिनेट मीटिंग और रानी दुर्गावती, कौन नहीं जानता। कितने हम प्रभावित होते हैं, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड होते हैं। कितनी बार लोगों को परास्त किया, राजाओं को जो हमारे खिलाफ थे।
अकबर की दाल गलने नहीं दी, दांत खट्टे कर दिए और एक दृढ़ संकल्प लिया। भारत का मतलब है स्वतंत्र भारत, भारत माता का मतलब है बिना किसी अंकुश के जीवित रहना। आज के दिन जो हम देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, अपने भाषण में बहुत कुछ इन्होंने कहा है, वर्णन किया है और मैं ज्ञानवान हो गया कि प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग सही रास्ते पर है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, ऊंचा कद और मेरी जान पहचान 1989 में हुई। आप भी संसद सदस्य चुने गए और मैं भी तभी चुना गया, लंबा रिश्ता है। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनको मैं मेरा मित्र कह सकता हूं। इनसे पहली मुलाकात मेरी, मुझे याद है, रांची एयरपोर्ट पर हुई। वो ट्राइबल इलाका है, मैं पेशे से वकील हूं, ऐसे लगता है ये ट्राइबल के बहुत बड़े वकील हैं। मध्य प्रदेश शासन के अधिकारीगण, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। कम समय में मैंने देखा है, चाहे मैंने एग्जीबिशन देखा हो, चाहे उन्होंने मुझे हवाई जहाज से उतरते समय ग्रीट किया हो, चाहे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ग्रीट किया, उनका जज्बा, उनकी लगन प्रशंसनीय है। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मध्य प्रदेश तीव्र गति से प्रगति के पथ पर सबको मोहन करता रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। भारतीय प्रजातंत्र में जनजाति का स्थान शरीर की रीढ़ की हड्डी के बराबर है। जनजाति ही भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रजातंत्र को संयम देती है, बल देती है, स्थायित्व देती है और मजबूती से खड़े होने का बल देती है। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं, देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक जनजाति महिला राष्ट्रपति बनती है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाती है। जब मेरी उनसे चर्चा होती है डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ, हमें लगता है कि हम हमारे घर में हैं। सरलता, शालीनता, अत्यंत प्रभावी व्यक्तित्व है और धीरे से बात कहती हैं। जनजाति के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भारत के इतिहास में भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और प्रकाष्ठा हो गई कि उन्होंने देश को तीसरी बार नेतृत्व देने वाले नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाई। ये गौरव पल है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, मैं भारत का दिल कहलाने वाले मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूं, कभी कल्पना नहीं की थी। 1989 में जब संसद सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, तो हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से भी छोटी थी। अंदाजा लगाइए, हमारा सोना,
हमने गिरवी रखा स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को। हम कहां से कहां आ गए? हमने किस किस को पीछे छोड़ दिया? ब्राजील, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, और अब बारी है जर्मनी और जापान की। इसमें जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की पहचान नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रही है। आज होने जा रही कैबिनेट बैठक में शिक्षा भर्ती के फैसले पर मोहर लग सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस फैसले पर सवाल उठा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 78,000 पद खाली हैं, जिसमें अब 33,000 पदों की भर्ती पर मोहर लग सकती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, जिसके तहत पदों को भरा जाना है, लेकिन साय सरकार के फैसले पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रदेश में 78,000 पद खाली हैं, सभी को भरा जाए। 33,000 पदों पर भर्ती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 78